का सत्र चल रहा है। बिहार के किसी मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो पा रही। एक मंत्री सदन में सबको धमकी देता है कि सबका फाइल, तो सबके फाइल में सबका फाइल होगा, मंत्री जी का भी फाइल होगा। यह जो प्रवृत्ति है सदन के भीतर धमकी देकर विपक्ष और लोकतंत्र को डराने की, हम इसकी पुरजोर निंदा करते। ये नहीं चलेगा। आप स्वच्छ राजनीति करिए, आप लोकतंत्र को बचाने की राजनीति करिए, और यदि सबका फाइल है तो उस फाइल को ओपन कीजिए, उसको क्यों रखे हुए? और सबके फाइल में सारे नेताओं को आपने विपक्ष को धमकी दिया है तो आप उसको जेल में बंद करिए। जब फाइल है तो फिर जेल में बंद क्यों नहीं? हम स्वागत करना चाहेंगे मंत्री जी का। आपने कहा है कि सबका फाइल है मेरे पास, तो आप बंद करिए जेल में। ऐसी गंदी राजनीति अंग्रेज और मुगल के काल में भी नहीं। इस तरह का डर मैंने नहीं देखा कि कभी मुद्दों पर बात नहीं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष का गलबैया समझौता, हमेशा मजाक, कभी मुख्यमंत्री जी के साथ मजाक। विधान परिषद में थोड़ी गर्माहट हो भी जाती है, विधान सभा में तो समझिए कि समझौता हो चुका है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। दो सगे भाई मारे गए, मुद्दा नहीं। लगातार बेटी का बलात्कार हो रहा है, मुद्दा नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे मुद्दों पर बात हो रही, पूरा हंसी मजाक लिलकोरी चल रहा है सदन में। पूरा बिहार तबाह है। बीए की एक लड़की के साथ सुपौल में बलात्कार करके मार दिया गया। एमपी एमएलए घर में सोए रहते। कुर्सेला में 300 घर जल गए, एक बार भी किसी विधानसभा में इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी गई। और 1 रुपया सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। लगातार बिहार की बेटी असुरक्षित है। भागलपुर से 2 बच्ची छूट के आई, भाग के आई उत्तर प्रदेश से, जहां बिहार की 32 लड़कियों को बाहर ले जाया गया, और ये दोनों बच्ची किसी तरह छूट के आई सासाराम की अन्य जगहों पर। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सदन बिल्कुल सही, एक मंत्री ने कहा कि आप लोगों की फाइल है। हमको लगता है कि संपूर्ण विपक्ष डर रही है फाइल से। आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं और विपक्ष कुछ बोल तक नहीं रहा है। हम तो सबकी मदद की।
हम तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, दिलीप जायसवाल जी को एक व्यक्ति के द्वारा इतनी गाली गलौज की गई, हम उसके साथ खड़े हुए। अशोक चौधरी के इतनी गाली गलौज की गई, हम खड़े हुए। वर्तमान गृह मंत्री जी के साथ उसके सर्टिफिकेट को लेके इतनी गाली गलौज की, हम उसके साथ खड़े हुए। मंगल पांडे जी के साथ हम खड़े हुए। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती है, सच बोलने से कठिनाई सत्ता पक्ष को हो जाए, सही बोलने पर, मुद्दों पर, एक आलोचना पर, स्वस्थ आलोचना। आप लॉरियंस की जब घटना घटी थी तो हमको पूर्णिया से तुरंत ऑर्डर हुआ कि 3 SLR एक्स्ट्रा दिया जाए, उसको आप विड्रॉ कर ली। फिर आपने 15 दिन पहले एक बार बीच में हमको Y+ किए, और 15 दिन के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी, आप Y कर दिए भारत सरकार का। और जो सुरक्षा Y के तहत हमको शुरू से था, वो सारा सुरक्षा मेरा हटा लिया गया, रास्ते से हटा लिया गया। तो अब हम सुरक्षा के डर से, पप्पू यादव भीख तो मांगेगा नहीं, हम हाईकोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हम जा रहे हैं। इनके गलत नीति के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे नीट्स की बच्ची के लिए हम हाई कोर्ट गए और हमने नीट्स के बच्ची के सवाल पर हाई कोर्ट को स्पष्ट कहा है कि 6 तारीख से 8 तारीख तक प्रभात हॉस्पिटल का सभी जांच नॉर्मल है, आईसीयू में मशीन नॉर्मल बता रहा है। 8 के बाद हमारी बच्ची की ऑर्गेनिक फेल शुरू हुई।